सिरोही के आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी आश्रम में कांग्रेस सेवा दल के 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। आज दोपहर 2 बजे प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा। समापन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भी शामिल होना था, लेकिन दोनों ही नेताओं की तबीयत खराब होने के चलते वो शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रशिक्षण शिविर में आए कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली ही संबोधित करेंगे। सीएम के संबोधन के बाद सेवा दल प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस के सबसे अनुशासित संगठन के रूप में विख्यात कांग्रेस सेवा दल की आगामी गुजरात, हिमाचल, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी और लोकसभा चुनाव में सेवा दल कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका रहेगी, इसे लेकर 2 दिन मंथन चला। शिविर में दिल्ली से आए ट्रेनर्स ने 2 दिन कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान सेवा दल कार्यकर्ताओं को विधानसभा क्षेत्रों में प्रेरक तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। ये प्रेरक अपने अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अपने अधीन कांग्रेस सेवा दल के प्रेरक तैयार करेंगे और इन प्रेरकों का काम घर घर जाकर कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, उपलब्धियों और देश के नवनिर्माण में कांग्रेस के नेताओं के योगदान के बारे में बताना रहेगा। दूसरी ओर अक्टूबर से प्रस्तावित 3700 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जाएगी। इस यात्रा में कांग्रेस सेवा दल की भूमिका को लेकर भी कांग्रेस सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर में मंथन हुआ। आइए ज्यादा अपडेट और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, जिस तरह से ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है कांग्रेस सेवा दल का, आज उसका आखिरी दिन है, तीसरा दिन। अगर बात करें पिछले 2 दिनों की, तो मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, किस तरह का ये प्रशिक्षण शिविर रहा है? देखिए पूनम, आज जो कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का तीसरा दिन है और आज अंतिम दिन भी है और आज दोपहर 2 बजे जो है प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अध्यक्ष दोनों को प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिन शामिल होना था, लेकिन दोनों की जो तबीयत काफी खराब है और इस चक्कर में दोनों का जो दौरा है वो रद्द हो चुका है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 2 बजे इसको वर्चुअल संबोधित करेंगे और मुख्यमंत्री के वर्चुअल संबोधन के बाद ही जो प्रशिक्षण शिविर है उसका समापन होगा। हालांकि पिछले 2 दिन के अंदर, क्योंकि जो आबू रोड का जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है वहां पर ये राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर जो है चल रहा है और इसके अंदर कई जो नेता है, खासतौर पर जो गुजरात, जिसमें कि आगामी 3 महीने के बाद वहां पर चुनाव होने विधानसभा के, तो उसको वहाँ के काफी जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे थे। करीब 700 लोग इस प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए हैं, जिनमें जो 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में जो मंथन हुआ यही हुआ है कि जो बूथ मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया गया है कि जो पार्टी के वर्कर है, खासतौर पर जो सेवा दल के वर्कर है, उनको बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई है। दिल्ली से ट्रेनर्स आए थे, उन्होंने साफ तौर प्रशिक्षण शिविर में कहा है कि जो किसी भी पार्टी की जीत का जो आधार है वो बूथ मैनेजमेंट होता है, इसलिए बूथ स्तर को मजबूत किया जाए और बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग उनको दी गई है। और अभी जब प्रशिक्षण शिविर समाप्त होगा इसके बाद में तमाम जो नेता है जो जिनको प्रशिक्षण दिया गया था बूथ मैनेजमेंट का, वो अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पहुंचेंगे और वहाँ जो बूथ लेवल के जो वर्कर है उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक करके जो बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जो उन्होंने ली है वही गुरु वो उनको भी सिखाएंगे। जी। अच्छा फिरोज, इस प्रशिक्षण शिविर में ट्रेनिंग देने के लिए बताया जा रहा था कि दिल्ली से एक टीम पहुंची है, तो क्या सेवा दल की ही कोई टीम थी? किस तरह की टीम थी जिसने प्रशिक्षण दिया है? देखिए पूनम, जो बिल्कुल जो बूथ मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग टीम थी वो यहाँ पहुंची थी और उन्होंने ही जो है बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी है। उसके अलावा सेवा दल की जो वर्कर है उनकी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका रहेगी उसको 2 दिन मंथन चला है, क्योंकि अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। खासतौर पर हम बताएं तो इसी साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव जो होंगे नवंबर माह में, और अगले साल नवंबर माह के अंदर राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, जहां पर क्योंकि इनमें से सिर्फ हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और माफ कीजिएगा जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में सरकार कैसे रिपीट हो इन दोनों राज्यों के अंदर, उसको लेकर इनको मंथन दिया गया। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पार्टी के वर्कर, खासतौर पर जो सेवा दल के वर्कर है, उनकी भूमिका क्या रहने वाली है इन चुनावों के अंदर, उसके लिए अलग अलग करीब 500 प्रेरक है वो बनाए जाएंगे सेवा दल की तरफ से, उसको लेकर मंथन हुआ है। साथ ही और फिरोज, सेवा दल के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं देश भर के, राजस्थान से भी कार्यकर्ता शामिल हुए हैं क्या? टोटल कितने कार्यकर्ता रहे इस मंथन के दौरान?
देखिए पूनम, जो राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर है, इसमें करीब 700 वर्कर कांग्रेस सेवा दल के पूरे देश भर से शामिल हुए। अकेले राजस्थान से तकरीबन 100 से ज्यादा वर्कर इसमें शामिल हुए, क्योंकि सिरोही जिले में ये जो आयोजन है वो हो रहा है, तो लिहाजा यहाँ की जिम्मेदारी, तमाम जिम्मेदारी थी वो यही के जो वर्कर हैं उन्हीं की पूरी जिम्मेदारी थी। और तकरीबन इसके अंदर जो प्रदेश के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत समेत करीब 100 के लगभग जो पार्टी के वर्कर हैं, खासतौर पर सेवा दल के वर्कर हैं, वो इसमें शामिल हुए। उनको ट्रेनिंग दी गई है और साथ ही अक्टूबर माह के अंदर जिस तरह से भारत जोड़ो जो स्कीम है, भारत जोड़ो जो है वो शुरू होगी, करीब 4700 किलोमीटर लंबी है, करीब 150 दिनों पूरी होगी। इसकी तैयारियों को लेकर भी बैठक में मंथन हुआ है जी चलिए, बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।